आज हम साधक आप लोगों को बताने वाले हैं एक अप्सरा की साधना, जो कि ये जो अप्सरा की साधना है ये बहुत ख़तरनाक है। और इसका जो भी साधना अगर ये साधना कर लेता है वो बहुत ही आगे चल जाता है, बहुत कुछ कामयाबी पा लेता है। और ये उर्वशी अप्सरा की साधना बता रहे हैं, ठीक है। और ये साधना 50 दिन तक होती है। 50 दिन बोले तो 49 दिन, 40 + 9 49 दिनों की ये साधना है। एक दिन यानी 50 दिन, ठीक है। लेकिन 50 दिन आपको पूरा साधना करना पड़ता है, हवन भी साथ में करना पड़ता है। आपको ये साधना पूर्णवासी का जो दिन होता है उस दिन से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले आपको ये साधना स्टार्ट करने से पहले एक रूम का चयन करें। उस रूम में ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष, उसका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ना मरा हुआ ना जिंदा का। और उसके अंदर एक सफ़ेद आसन बिछा लेना चाहिए और उत्तर के दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और अपने शरीर के अंदर गुलाब के इत्र का छिड़काव करना चाहिए। और सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो भी आप साधक को पहनना चाहिए। और उर्वशी जो यंत्र होता है आप उसको सामने विराजमान करें, चावल के ढेरी बना लें। अगर उर्वशी यंत्र आपको पास नहीं है, नहीं प्राप्त कर पाते हो, कोई एक सुंदर स्त्री महिला का फ़ोटो भी आप रख सकते हो। फ़ोटो रखने के बावजूद एक मोती वाला माला होता है, वो माला का मंत्र से जाप करना होता है। मंत्र क्या है भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम श्री क्लीम आगच्छ गच्छा स्वाहा, ओम श्री क्लीम आगच्छ गच्छा स्वाहा। मंत्र जैसे आपको सुन ही लिया होगा, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। ओम श्री क्लीम आगच्छा गच्छ स्वाहा। जब साधना का समय चल रहा हो तो साधक किसी से बोले नहीं और केवल रूम से बाहर तभी जाए जब ज़रूरी खास होकर पेशाब और शौच के लिए ही जाए। लगभग 7 दिन तक आपको कोई अनुभव नहीं होगा साधक, लेकिन 7 दिन के बाद आपको घुंघरू की आवाज़ सुनाई लगेगी। लेकिन आपको इस दौरान आपको विचलित नहीं होना चाहिए, आपको विचलित नहीं होना चाहिए। साधक आपका साधना जो होगा वो भंग हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपको निरंतर मंत्र का जाप जारी रखना चाहिए। उस समय आपको एक मधुर सुगंध से भी आने लगेगी 7 दिन के बाद। फिर आपके साथ यह रोज़ ही होने लगेगा साधक, आपको मैं बता दूं। उसके बाद जब आप साधना करते रहेंगे 36 से 40 दिन बीतने चलेंगे, तब वह शरीर आएगी और साधक के पास सट कर बैठेगी। और कौन सी शरीर आएगी? वो सुंदर अप्सरा उर्वशी आएगी, आपके सामने सट कर बैठेगी। वो खाली आप उसे ही देख पाएंगे और उसे कोई नहीं देख सकता है। और लास्ट के दिन वो पूरी तरह से सज धज कर आती है, साधक के गोद में बैठ जाती है। लेकिन इस दौरान साधक को ध्यान रहे कि उसके बिल्कुल भी उससे गलत बात करने की कोशिश ना करें, उससे गलत वार्तालाप बातें करने की कोशिश न करें। आपको बीच में भी अगर वो आ जाए तो भी आप उससे बात करने की कोशिश न करें जब तक कि आपकी साधना पूर्ण ख़त्म ना हो जाए। साधक को चाहिए तो इस साधना को पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहिए। अगर साधक ये एक बार अप्सरा सिद्ध हो जाती है, जीवन भर सुख संपदा ऐश्वर्य प्रदान करती है, धन दौलत इज्जत पैसा कौड़ी आपको बहुत चीज़ें प्रदान करती है, जो कि वहाँ तक साधक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। और कोई भी रोग हो, कोई भी दुश्मन हो, हर एक चीज़ ये आपको निवारण करती है, आपको हर एक कार्य का। और ये जो क्रिया है एक आजमाया हुआ तंत्र है, ठीक है। ये 39 दिन तक ये साधना करना पड़ता है। उर्वशी सिद्ध हो जाने के बाद परिस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, यानी किसी स्त्री से संभोग हम स्त्री नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उर्वशी अप्सरा जो है सिद्ध होने के बावजूद आपको मैं बता दूं, बाद में कुछ चाहे प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, लेकिन दुरुपयोग इस शक्ति का कभी न करें, यानी नाजायज़ काम कभी न करें। आपको बता दें कि ये बहुत दिन से ही अपने लोक में, अपने भारत में, अपने धरती पर जितने मानुष हैं, कुछ लोग तांत्रिक बुजुर्ग लोग इसकी साधना किए हुए हैं और इसका अनुभव भी प्राप्त। आपको मैं बता दूं साधक, ये जो साधना है बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। ये साधना हर एक कोई नहीं कर सकता है। ये साधना को माँ बहन पति प्रेमिका पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। और ये जो उर्वशी अप्सरा है, आप अगर इसको साधना करना चाहते हो तो 49 दिन तक का प्रतिदिन 11 माला करना चाहिए। इसी मंत्र को रक्षा घेरा नहीं लगाना चाहिए। 49 दिन तक के आपको हम किसी भी लड़की से बात नहीं करना चाहिए और उल्टे सीधे कर्म क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। चप्पल बिल्कुल नहीं पहने और ये टोपी और पगड़ी रुमाल कभी न पहने और लाठी लेकर बिल्कुल न रहेंगे और गाली गुप्ता से बात कभी न करें और ये हस्तमैथुन वगैरह कभी बिल्कुल न करें। आपको ये सब बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। और अप्सरा साधना इतना आसान नहीं है। अगर हाँ अप्सरा का ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो 3 दिन का है। 3 दिन में ट्रांसफ़र आपको दिया जाएगा और जो ट्रांसफ़र का प्रोसेसिंग है वो कुछ अलग नियम के अनुसार किया जाता है।
उसका नियम कुछ आप लोगों को यहाँ पे बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। उसका आपको माता का नाम और पिता का नाम और आपका फ़ोटो और आपका जन्मदिन, इतना चीज़ आपको मेरे पास भेजना पड़ता है। और आपको मेरे पास पैसा 1 रुपये नहीं देना होता है। जो भी पैसा लगेगा मेरे को न देने के बजाय और आपको अपने सामग्री में ही लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे बताए अनुसार करना होगा। आपको मैं एक बात ये भी साथ में बता दूँ, ये कोई भी स्त्री भी ये साधना कर सकता है और पुरुष भी ये साधना को कर सकता है। और ये एक इस धरती पर एक जितना भी सुंदर से सुंदर जितना भी महिलाएं होती हैं, कई गुना उससे अत्यधिक इसका सौंदर्य रूप होता है इस उर्वशी अप्सरा के। ठीक है, अगर ये कभी भी ये दूसरा इंसान नहीं देख सकता है, जो साधक इस साधना को कर रहा है वही खाली इसको देख सकता है। ठीक है, और ये जो साधना है, अगर लाइफ में आपको कभी भी किसी के बारे में जानना चाहते हो, वो बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, तो वो सब कुछ बताती है आपको। मैं ये साधना तो बताना एक बात शॉर्टकट बताना तो बहुत लंबा होता है। कुछ अपने भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे आपके पास जिन्न शक्ति है, तो आपके पास जिन्न शक्ति है तो आप उसके माध्यम से कोई भी कार्य करते हो, तो किसी को पता लगता है कि आपके पास शक्ति है, तो आप स्वयं को नहीं बताएंगे कि मेरे पास जिन्न है, आप बोलोगे कि मेरे पास भैरव जी का है। अगर आपके पास भैरव जी की सिद्धि है तो आप बताओगे कि मेरे पास देवी की शक्ति है। अगर आपके पास देवी की शक्ति रहेगी तो आप बताओगे कि मेरे पास चुड़ैल की शक्ति है। जो मेन शक्ति है आप उसका नाम कभी भी किसी से आपको नहीं बताना होता है, नहीं तो आपको सिद्धि चल जाती है, वो पब्लिकेशन नहीं करना होता है। ठीक है साधक, आपको ये खास बात ध्यान रखें। और दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं, जैसे कि कोई भी इंसान हो, वो वर्तमान भूत आपको बता देता है, वर्तमान भूत भविष्य बता देगा अपनी शक्ति के माध्यम से। अगला वाला इंसान आपसे पूछेगा कि आपके पास कौन शक्ति है, तो उसके पास है जिन्न शक्ति, तो आपको बताएगा कि है भैरव शक्ति। ये भी मैं आपको बता दूँ। और दूसरी बात, कोई भी शक्ति हो उससे नाजायज़ काम कभी भी नहीं करवाना चाहिए। और ये अप्सरा साधना इतना आसान साधना नहीं है 49 दिन तक साधना करना। इसके लिए घर परिवार एक प्रकार से त्यागना पड़ता है और बहुत कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास कुछ साधक हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी है, उनका अनुभव भी है। जैसे कि मैंने पब्लिकेशन नहीं करना चाहता हूँ, उनका कुछ वीडियो मैंने कभी भी फ्री हुआ तो मैं आपके सामने पेश करूँगा। और आप लोगों को अगर ऐसी वीडियो यंत्र तंत्र मंत्र के रिलेटेड चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को अच्छी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में